जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समुदाय के बारे में कि समुदाय क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग समाज के बारे में जाने और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समुदाय क्या होता है, समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की अर्थ और परिभाषा क्या होता है, समुदाय का महत्व क्या होता है, समुदाय की विशेषता क्या है, समुदाय के तत्व कौन कौन से हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो देखिए समुदाय क्या होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि पहले एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से व्यक्ति समूह का निर्माण होता है, व्यक्ति समूह से एक समुदाय का निर्माण होता है और वह फिर समुदाय मिलकर एक बृहद समाज का निर्माण करते हैं। तो एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि समाज से जो समुदाय होता है वह छोटा होता है। समाज को मिलाएंगे, कई समुदाय को मिलाएंगे तो आपका समाज का निर्माण होगा, यानी समुदाय के ऊपर समाज आता है, यानी समुदाय मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं समुदाय को। देखिए, मनुष्य के संगठित समूह को समुदाय कहते हैं। कहा गया है कि यदि मनुष्य के संगठित समूह, यदि बहुत से व्यक्ति को मिला दिया जाए, मनुष्य को समूह को मिला दिया जाए, बहुत से व्यक्तियों को मिलाया जाए, व्यक्तियों के समूहों को मिलाया जाए तो समुदाय का निर्माण होगा। आखिर में समुदाय का जब निर्माण होगा तो वह किसी स्थान पर होगा, किसी विशेष क्षेत्र पर होगा, किसी विशेष भूमि के अंदर होगा। तो परिभाषा में ऐसे कहा जा सकता है कि किसी विशेष भूमि पर, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष क्षेत्र में मनुष्यों के संगठित समूह को समुदाय कहते हैं। अब देखिए, आखिर में समुदाय का निर्माण क्यों होता है, समुदाय का निर्माण आखिर में क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस उद्देश्य से हुआ। देखिए, किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय का निर्माण किया जाता है। आखिर में समुदाय का निर्माण क्यों किया जाता है, तो समुदाय के निर्माण करने का यही उद्देश्य होता है, यही मकसद होता है, यही टारगेट होता है कि वह समुदाय यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, किसी उद्देश्य को, अपनी आवश्यकताओं को यदि पूरा करनी चाहती है तो उसीलिए समुदाय का निर्माण किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी दो ही चीज़ जाना कि किसी विशेष क्षेत्र में संगठित मनुष्य के समूह को समुदाय कहते हैं और किसी समुदाय का निर्माण, किसी समुदाय का महत्व क्या है, तो किसी समुदाय का यही महत्व है कि समुदाय का निर्माण इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने उद्देश्यों को, वह अपने आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए अगला चीज़, समुदाय की आधारभूत कसौटी है कि मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके भीतर ही मिल जाएं। यानी इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सामाजिक संबंध के बारे में, यानी दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को सामाजिक संबंध कहते हैं। तो समुदाय कहना चाहता है कि समुदाय हम उसी को कह सकते हैं, समुदाय हम उसी चीज़ को कह सकते हैं, उसी व्यक्तियों के समूह को कह सकते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक संबंध को भी पा सके। यानी समुदाय के अंतर्गत सामाजिक संबंध का भी स्थापना होना चाहिए, यानी समुदाय ऐसा होना चाहिए जिसमें पहले से ही सामाजिक संबंध स्थापित हो। यदि सामाजिक संबंध स्थापित न हो तो वह समुदाय नहीं कहलाएगा। उसी बात को लिखा गया है कि समुदाय की आधारभूत कसौटी है कि मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके भीतर, उसके अंदर निहित होना चाहिए। अब देखिए लक्षण, समुदाय के लक्षण क्या है, तो देखिए उसके अंदर जीवन यापन पर्याप्त हो, यानी समुदाय उसी को कह सकते हैं, उसी क्षेत्र के व्यक्तियों के समूह को कह सकते हैं जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का अच्छे से जीवन का निर्वाह हो सके, जीवन का यापन हो सके। तो वही कह रहा है कि लक्षण उसके अंतर, यानी किसके अंदर, किसके अंतर्गत, तो समुदाय के अंतर्गत, उस क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें व्यक्तियों का समूह पाया जा रहा है, उसके अंतर्गत जीवन यापन पर्याप्त हो। तो ये क्या रहा, ये लक्षण रहा। अब हम लोग देखते हैं परिभाषाओं को, जो विद्वानों ने अपने थॉट्स प्रोसेस के द्वारा, रिसर्च के द्वारा जो परिभाषाएं दिए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अपने मन में ये बैठा लीजिए कि समुदाय एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से व्यक्ति समूह का निर्माण होता है, व्यक्ति समूह से समुदाय का निर्माण होता है और समुदाय से एक बृहद समाज का निर्माण होता है। ये प्रोसेस आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए डासन और गैटिस का क्या कथन है, इनको देखिए।
समुदाय भूभाग की एक ऐसी इकाई है, समुदाय भूभाग की एक ऐसी इकाई है जिसमें जनसंख्या का निवास है और जिसके पास अपनी सामान्य तथा विशिष्ट संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से सामान्य जीवन संभव हो। देखिए, इनके कहने का मतलब है कि भूभाग की समुदाय की परिभाषा इन दोनों विद्वानों ने बता रखा है। देखिए कैसे बता रहे हैं, भूभाग की ऐसी इकाई, भूभाग की एक ऐसी इकाई जिसमें जनसंख्या का निवास हो, यानी एक ऐसा भूभाग हो जिसमें कुछ जनसंख्या निवास करती हो और जिसके पास अपनी सामान्य तथा विशिष्ट संस्थाएं हो। जैसे कि समुदाय का निर्माण हो गया, यदि समुदाय को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए संस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे आप समाज में रह रहे हैं तो आपके आस पड़ोस क्या है, संस्थाएं बनाई गई हैं। यदि कुछ आवश्यकता पड़ती है तो आप उस संस्था पर जाते हैं, आपकी समस्याओं का हल होता है। तो किसी समुदाय में जनसंख्या भी हो और जनसंख्या के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनसंख्या के समस्या को समाधान करने के लिए वहाँ पर संस्था का भी निर्माण किया जाना चाहिए और वहाँ पर एक अच्छा जीवन सुविधा हो, जीवन यापन करने का क्या हो, जीवन यापन करने का संभावना हो। उसी चीज़ को हम लोग समुदाय कहेंगे। बहुत अच्छा परिभाषा है। देखिए, भूभाग की एक ऐसी इकाई जिसमें जनसंख्या के निवास हो, यानी एक ऐसा भूभाग हो जहाँ पर जनसंख्या रहता हो और उस जनसंख्या के समस्या का, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्था बनाई गई हो और उस जो समाज में व्यक्ति रह रहे हैं उस व्यक्तियों के समूह का जीवन यापन का अच्छी संभावना हो, उसी को समुदाय कहते हैं। भूभाग की एक ऐसी इकाई जिसमें जनसंख्या का निवास हो और जिसके पास अपनी सामान्य तथा विशिष्ट संस्थाएं हों जिनके माध्यम से सामान्य जीवन संभव हो सके, यही कहकर गए डॉसन और गैटिस ने। अब देखिए एक मज़ेदार परिभाषा जो मिक्स करके बनाई गई है। देखिए, मनुष्यों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों। देखिए, इस परिभाषा को सुनने के बाद आपको एकदम कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मनुष्यों का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों, यानी मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं तथा उनकी आवश्यकताओं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट संस्थाओं, उसी को समुदाय कहते हैं। यानी समुदाय के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या जरूरी चीज़ है। तो देखिए, समुदाय के लिए पहला एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि बिना निश्चित क्षेत्र के समुदाय निवास नहीं कर सकती है और उस जनसंख्या के लिए, उस निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के लिए संस्थाएं हों जहां पर वे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। तो ये रहा हम लोगों का परिभाषा। और देखिए मैकाइवर और पेज ने क्या क्या परिभाषा दिया, उसके बाद देखेंगे समुदाय के प्राथमिक तत्व क्या हैं। देखिए, मैकाइवर और पेज, देखिए दो विद्वानों को यहाँ पर क्लियर कर लिए और दो विद्वानों को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे तो टोटल 4 विद्वान हो जाएंगे। देखिए, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा, समुदाय के बारे में क्या थॉट प्रोसेस को दिया, क्या माइंडसेट को लगाया, क्या अपने वाक्यों में प्रस्तुत किया, उसको देखिए उन्होंने कहा कि जब कभी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं, आराम से पढ़िए, जब कभी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या निस्वार्थ सामान्य जीवन के कारण होता है, तो ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। देखिए, जब कभी छोटे बड़े समूह, यानी वह समूह छोटा भी हो या बड़ा भी हो, उससे मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि जब कभी छोटे बड़े समूह के सदस्य, छोटे भी समूह के सदस्य और बड़े भी समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं, यानी जब कभी छोटे समूह के लोग और बड़े समूह के लोग इस प्रकार साथ रहते हैं, इसलिए साथ रहते हैं कि उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या निस्वार्थ सामान्य जीवन के कारण होता है, तो ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जब कभी भी छोटे समूह के लोग या बड़े समूह के लोग, छोटे समूह के सदस्य या बड़े समूह के सदस्य इसलिए साथ रहते हैं, जब कभी इसलिए साथ रहते हैं कि उनका विशेष प्रयोजन या निस्वार्थ सामान्य जीवन के कारण होता है, तो ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। यानी इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है
कि जब ये छोटे समूह के लोग या बड़े समूह के सदस्य जब साथ रहते हैं तो वह विशेष प्रयोजन से रहते हैं और वह निस्वार्थ रहते हैं, ताकि हम लोगों का जो सामान्य जीवन हो वह क्या हो सके, सफल हो सके, अच्छा हो सके। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वह जुड़ते हैं। तो इनके परिभाषा का मकसद है, लक्ष्य है कि छोटे सदस्य या बड़े सदस्य जब साथ रहते हैं तो वो साथ इसलिए रहते हैं ताकि उनका जो विशेष उद्देश्य हो उसकी पूर्ति की जा सके। यानी जब ये समुदाय के निर्माण करते हैं, छोटे समूह के सदस्य या बड़े समूह के सदस्य जब समुदाय का निर्माण करते हैं, जब समुदाय का हिस्सा बनते हैं, तो वह इसलिए बनते हैं ताकि किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके, न कि उसमें जुड़कर उनसे आनंद लिया जाए या उनको क्षति पहुंचाया जाए या उनके समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ये ऐसा उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है निस्वार्थ। निस्वार्थ सामान्य जीवन के कारण होता है, यानी निस्वार्थ रूप से जुड़ते हैं और जीवन को साकार बनाते हैं। ये ऐसे समूह को हम लोग समुदाय कहते हैं। यानी समुदाय का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी स्थान में जुड़े और कुछ व्यक्ति जुड़े और जुड़कर अपने उद्देश्यों, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। यही क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, और यही समुदाय का उद्देश्य है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि समुदाय के प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समुदाय के प्राथमिक तत्व। यानी समुदाय ज़रूरत है, समुदाय की ज़रूरत है, तो समुदाय की ज़रूरत के लिए कुछ उनके मुख्य तत्व हैं कि उनके होने के वजह से समुदाय की कल्पना की जा सकती है। उसी को देखते हैं। देखिए समुदाय के प्राथमिक तत्व, देखिए निश्चित भूभाग होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि समुदाय की कल्पना तभी की जा सकती है जब एक निश्चित भूभाग हो। समाज का रिलेशन ऐसे नहीं है, समाज का निश्चित भूभाग से रिलेशन नहीं है, क्योंकि समाज बहुत ही विशाल है और समुदाय छोटा है। एक छोटे निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाली जनसंख्या है समुदाय। तो देखिए समुदाय के प्राथमिक तत्वों में पहला तत्व है निश्चित भूभाग। देखिए निश्चित भूभाग के बिना समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी की निश्चित भूभाग के बिना यदि निश्चित भूभाग न रहे तो समुदाय की कल्पना करना व्यर्थ है, समुदाय का निर्माण हो ही नहीं सकता। यह प्राथमिक तत्व है, यानी पहली ज़रूरत है समुदाय की प्राथमिक तत्व। यानी समुदाय की ज़रूरत क्या है, प्राथमिकता क्या है, किसी समुदाय के निर्माण के लिए प्राथमिकता क्या क्या होनी चाहिए, उसी को देख रहे हैं। तो देखिए पहले हम लोगों ने देखा कि निश्चित भूभाग, यानी किसी समुदाय का निर्माण करना है तो निश्चित भूभाग में होना चाहिए। बिना निश्चित भूभाग के बिना समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए मेजर ने कहा एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। देखिए एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, कभी भी समुदाय की परिभाषा लिखते वक्त यह ध्यान अवश्य दीजिएगा कि उसमें निश्चित भूभाग जरूर आए, निश्चित क्षेत्र जरूर आए, क्योंकि समुदाय के लिए निश्चित क्षेत्र, निश्चित भूभाग जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा परिभाषा लिखते समय कि आपके परिभाषा में निश्चित भूभाग और निश्चित क्षेत्र जरूर आए। तो देखिए मेजर ने कहा एक समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। डेविस ने कहा समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय रूप है। देखिए यहाँ पर क्षेत्र आया, यहाँ पर भूभाग आया, यानी सभी विद्वानों ने अपने परिभाषा में निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र को जरूर इंक्लूड किया है। देखिए डेविस ने कहा कि समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यानी समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय रूप है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत, इसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं, आते नहीं हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आ सकते हैं, यानी परिकल्पना की जा रही है कि आ सकते हैं, आते नहीं हैं, लेकिन आते नहीं हैं, आ सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि समुदाय एक छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। अब देखिए सामुदायिक भावना, आप सिंपल इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि सामुदायिक भावना यानी समुदाय के अंदर उत्पन्न होने वाली भावना को ही सामुदायिक भावना कह सकते हैं। ऐसे आप परिभाषा दे सकते हैं, या इसको हम अलग वे में दे सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, याद करने के लिए सामुदायिक भावना किसे कहते हैं, तो यहाँ से उठाइएगा समुदाय के अंदर उत्पन्न होने वाली भावना को ही सामुदायिक भावना कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले
एक निश्चित, देखिए समुदाय आया तो यहाँ पर निश्चित क्षेत्र जरूर लगाइएगा। एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अंदर उत्पन्न होने वाली हम की भावना ही क्या कहलाती है, सामुदायिक भावना कहलाती है। यानी किसी क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली लोगों के अंदर उत्पन्न होने वाली भावना को ही, हम की भावना को ही क्या कहते हैं, सामुदायिक भावना कहते हैं। यह आप सिंपल ऐसे याद रखिएगा कि किसी समुदाय के अंतर्गत या किसी समुदाय के अंदर उत्पन्न होने वाली भावना को ही सामुदायिक भावना कहते हैं। देखिए अब सामुदायिक भावना बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सामुदायिक भावना से हम लोग किसी समाज की परख कर सकते हैं। यानी सामुदायिक भावना को जानकर हम लोग समाज को जान सकते हैं कि यह समाज कैसा है। क्योंकि सामुदायिक भावना यानी किसी समुदाय के भावना को पढ़ पढ़ कर, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, तो हम लोग सबसे पहले उसके माइंडसेट को, उसके सोच को पढ़ते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसके माइंडसेट को पढ़ते हैं, तब हमको अनुमान लग जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। उसी तरह यदि किसी समाज का हुलिया पता करना है कि यह समाज कैसा है, तो आप उसके सामुदायिक भावना को अध्ययन करिए। यानी समुदाय के भावना को अध्ययन करके हम लोग उस समाज का पता लगा सकते हैं कि यह समाज कितना आदर्श है। अब देखिए सामान्य जीवन, जो समुदाय होता है उसमें सामान्य जीवन जीने की परिकल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, या यानी इसमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि सामान्य जीवन यानी समुदाय के अंतर्गत हम लोग सामान्य जीवन ही यापन कर सकते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगला, नियमों की एक सामान्य व्यवस्था। जो समुदाय होता है इसमें नियमों की एक सामान्य व्यवस्था होती है। जैसा नियम होता है वैसे समुदाय का निर्माण किया जा सकता है, वैसे ही समुदाय का विकास किया जाता है, समुदाय का निर्वहन किया जा सकता है। तो देखिए ये क्या था, ये था तत्व, यानी किसी समुदाय के लिए ये चीज़ होना चाहिए। इस चीज़ से ही समुदाय टिका हुआ है। यदि इसको हटा दिया जाए समुदाय भी हट जाएगा, यानी इसको हटा दिया जाए समुदाय भी अलग हो जाएगा। यानी यदि ये नहीं रहे तो समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये रहा प्राथमिक तत्व। तो यही रहा आज का हम लोग का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मेरी उम्मीद जगी रहती है। तो देखिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।